हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित पार्ट 4 संख्या की। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में 4 का ए और 4 का बी कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे 4 का सी। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। ये हमारी सारणी है और हमको कहा गया है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, और जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे। चलिए करते हैं। पहले हमको करना मार्च का, निकालेंगे मार्च का। अब देखिए मार्च में कितने पंखे बचे गए? 30। अब हमको पता है कि एक पंखा कितने बराबर है? 10 पंखे के। तो क्या करेंगे, हम 10 से भाग कर देंगे, 0 0 कट जाएगा और एक का बड़ा पंखा 3 बार 3 आएगा। कितने? 3 पंखे। अब बात करेंगे अप्रैल की। इसी तरह अप्रैल में कितने पंखे बचेंगे? 50। हमको बताया गया कि एक पंखा कितने पंखों बराबर है? 10 पंखों बराबर। इसमें क्या है, जो काट देंगे, बच करना 5। इस तरह माई का भी देख लेंगे हम। माई कितने देंगे? 60 बचे गए। इसका कितना शायद 6 आएगा। इस तरह देखेंगे जून का। जून में कितने बचे गए? 70। कितना आंसर आएगा? 7। जुलाई में कितने बचे गए? 50। एक पंखा बड़ा कितना है? 10। कितना आएगा? 5। अब देखेंगे अगस्त की। अगस्त में कितने? 40। एक पंखा बराबर 10। कट करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अब बच्चों, जो ये आंसर आया है इसको हमको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, आप इसको पिक्टोग्राफ में बना लीजिए। हम यहाँ पर इसका फोटो लगा देंगे, कैसे पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चों, आपको दूसरा सवाल है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। बच्चों, यहाँ पर चित्र आ रहा है और यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि घड़ियों की संख्या किस दिन कितनी बेची गई। तो बच्चों, हम यहाँ पर चित्र के अनुसार देखकर प्रश्न हल करेंगे। चलिए करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर देखिए कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे नीचे कॉलम में रविवार को सबसे अधिक घड़ियां बेची गई। कितनी बेची गई? 3 3 6 3 9। तो बच्चों हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रविवार को। रविवार को 9 घड़ियां बेची गई। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर और गिनिए मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो बच्चों देखते हैं हम कितनी बेची गई। 3 3 6 2 8। तो बच्चों मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे मंगलवार को 8 घड़ियां बेची गई। 8 घड़ियां बेची गई। बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार को मिलाकर पूरे हफ्ता में कितनी घड़ियां बेची गई, तो हमको सारी गिनना है। चलिए करते हैं। तो बच्चों देखिए, सोमवार को कितनी घड़ियां बेची गई? सोमवार को 6 घड़ियां बेची गई। सोमवार को 6 घड़ियां बेची गई। मंगलवार को कितनी बेची गई? मंगलवार को 8 घड़ियां बेची गई। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए बुधवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो बुधवार को 4 घड़ियां बेची गई। लिख देंगे बच्चों। अब देखिए बृहस्पतिवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो 3 2 5। बृहस्पतिवार को 5 घड़ियां बेची गई। उसके बाद देखिए बच्चों,
शुक्रवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो शुक्रवार को 3 3 6 2 8, शुक्रवार को 8 घड़ियां बेची गई। ठीक बच्चों। अब देखिए शनिवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो 2 2 4, कितनी बेची गई? 4 घड़ियां बेची गई। अब देखिए जो रविवार कितनी बेची गई? तो 3 3 6 3 9, कितनी घड़ियां बेची गई? 9 घड़ियां बेची गई। बच्चों हम इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से 14, 14 4 18, 18 5 23, और 23 8 31, 31 4 35, और 35 9, 35 9 44। तो बच्चों पूरे सप्ताह में कितनी घड़ी बेची गई? 44 घड़ी बेची गई। ठीक बच्चों। आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, यदि यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? बच्चों आपका यह प्रश्न कह रहा है कि यदि यदि एक घड़ी 200 रुपए की बेची गई है तो रविवार को कुल कितनी घड़ियां बिकी? तो बच्चों देखिए रविवार को कुल 9 घड़ियां बिकी हैं। तो जब एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी कितने रुपए की है? 200 रुपए की है। तो 9 घड़ी कितनी हो जाएंगी? तो क्या करेंगे यहाँ पर 200 गुणे 9 कर देंगे। कितना आएगा हमारा आंसर? 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी कम हुई? तो बच्चों देखिए यहाँ पर सोमवार को 6 घड़ियां बिकी, मंगलवार को 8 घड़ियां बिकी, और बुधवार को कितनी घड़ियां बिकी? 4 घड़ियां, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 8 घड़ियां, और शनिवार को कितनी बिकी? 4, और रविवार को बिकी 9। तो बच्चों देखिए यहाँ पर शनिवार और बुधवार को सबसे कम घड़ियां बिकी। कितनी कितनी बिकी? 4 4। तो बच्चों हम लिख देंगे बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ियां बिकी, सबसे कम 4 4 घड़ियां बिकी। बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। और बच्चों हमको यहाँ पर सारणी दे रखी है और हमको इन आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। और बच्चों हमको यहाँ पर दे रखा है पहले से कि संकेत 1 शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी, हमको यहाँ पर संकेत दे रखा है। चलिए करते हैं सवाल। खेल हमारा क्या है? फुटबॉल। अब देखिए जो फुटबॉल में कितने शिक्षार्थी हैं? 200। अब बच्चों को पता है कि एक शिक्षार्थी पर कितने, हमको संकेत दे रखा है 20। हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 से भाग कर देंगे। देखिए 0 0 काट देंगे और दो दाम में 20, कितना है? 10 शिक्षार्थी जो क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। ठीक बच्चों, फुटबॉल में मतलब रुचि रखते हैं। दूसरा है हॉकी। देखिए हॉकी में कितने? 140। क्या करेंगे? 20 से हम भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, और 2 7 14 7। यहाँ पर जो 7 बच्चे हैं क्या करेंगे? वो हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं। तीसरा है क्रिकेट। क्रिकेट में कितना है? 100। इसको क्या करेंगे? 20 से भाग करेंगे, 0 0 2 पंचे 10, कितना आंसर है? 5। जो 5 शिक्षार्थी हैं वो क्या क्रिकेट में रुचि रखते हैं। कबड्डी। में 80, 20 से भाग करेंगे, 0 0 काट देंगे, और 2 चौको 8, कितना है? 4। यहाँ पर जो 4 शिक्षार्थी हैं वो कबड्डी में रुचि रखने वाले हैं। उसके बाद शतरंज। में कितने? 20 हैं। 0 0 2 का नाम 2, कितना यहाँ पर? 1 आया। यहाँ पर जो एक शिक्षार्थी है वह
शतरंज में रुचि रखता है। बच्चों हमको इसको किस में बनाना है, इन आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर रेखा चित्र द्वारा इसमें हम फोटो लगा देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों आपका चौथा प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। बच्चों को यहाँ पर वर्ष दिया है और यहाँ पर शिक्षार्थी संख्या दे रखी है, और बच्चों हमसे कहा गया है इसमें कि एक संकेत, एक शिक्षार्थी कितने 100 शिक्षार्थी लेकर एक रेखा चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको यहाँ पर 1 और 2 और 3, हम पहले हमको यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाना है और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर भी देना है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को दे रखा है यहाँ पर एक शिक्षार्थी कितने बच्चों के बराबर है 100। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वर्ष 2000 में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षार्थी हैं 400। और हमको यहाँ दे रखा है कि एक शिक्षार्थी बराबर 100। क्या करेंगे हम 0 0 काट देंगे, 0 0 0 0 और एक कपड़ा हम 4 ही आएगा, लिख देंगे। लिखेंगे वर्ष 2002 में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर वर्ष 2002 में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षार्थी हैं 500। इसमें को भी आएगा 100 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा और एक कपड़ा 5 में 5 ही आएगा। उसके बाद वर्ष 2004 में कितने हैं 700, इसमें क्या 100 से भाग करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद वर्ष 2006 में 2006 में देखिए कितना 600, इसको भी भाग करेंगे कितना 100 से, तो कितना आएगा हमारा आंसर 6 आ जाएगा। वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में कितना है 800। क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे 0 0 और कितना आंसर आ गया हमारा 8। बच्चों में ऐसा बना लेंगे। बच्चों इसका ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है आपको फोटो में, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका 4 का दूसरा प्रश्न है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमको यहाँ पर वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 2000 वर्ष 2000 में, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी हैं 400, और यहाँ पर एक शिक्षार्थी का कितना 100। क्या करेंगे इसको हम 0 0 काटेंगे, कितना आंसर आएगा यहाँ पर 4। तो बच्चों वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने, कुल शिक्षार्थियों को 4 संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए नीचे यहाँ पर भी ऐसा करेंगे। वहां पर वर्ष 2006 में, 6 में कितना है बच्चों यहाँ पर 600 है। क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6 आएगा। तो वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों को 6 संकेत निरूपित किए जा रहे हैं। ठीक बच्चों। बच्चों आपका 4 का तीसरा क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक संकेत 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है तो रेखा चित्र बनाइए। बच्चों हमको इससे पहले कहा था कि जो एक संकेत है यहाँ पर 100 निरूपित कर रहा था, तो हमने वो वाला कर लिया था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट यह है कि यहाँ पर जो एक संकेत है यहाँ पर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है। तो बच्चों हम इसको भी क्या करेंगे उसी तरह करेंगे। चलिए करते हैं। लिखेंगे बच्चों वर्ष 2000 में, अब देखिए जो वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी हैं 400। अब बच्चों एक संकेत कितना निरूपित करता है 50, तो क्या करते हैं 50 से 0 0 काटेंगे और 5 अगर 5 5 8 40, कितना आया यहाँ पर 8। ठीक बच्चों। अब देखेंगे हम यहाँ पर वर्ष 2002 में,
वर्ष 2002 में। अब देखिए तो यहाँ पर कितना है 500। अब यहाँ पे एक संख्या कितना निरूपित कर रहा है 50, तो क्या करेंगे 0 0 काट देंगे और 5 का नंबर 5 पंदम 50 कितना आएगा 10 आ गया। लिखेंगे बच्चों वर्ष 2004 में। बच्चों देखिए यहाँ पर कितना निरूपित कर रहा है 700 बटे 50 0 0। अब देखिए जो यहाँ इसको कैसे काटेंगे, यहाँ 5 का नंबर 5 है, 5 का नंबर 5 करेंगे, यहाँ पर 7 है, 5 का नंबर 5, यहाँ कितना 2 बचा, उधर जाएगा कितना जाएगा 20 जाएगा, 5 को 20। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 बटे 700। अब देखिए 50 का नंबर 50 बचेगा 0, उतारेंगे 2, उतारेंगे 0 कितना 200 जाएगा, 50 को 200। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद करेंगे हम अब लिखेंगे वर्ष 2006। वर्ष 2006 में देखिए यहाँ कितना पर है 600 है और एक संख्या कितना निरूपित कर रहा है 50। 0 0 0 कट जाएगा, यहाँ क्या करेंगे 5 का नंबर 5, यहाँ एक बच्चा उधर जाएगा 10 जाएगा, 5 दूनी 10 कितना जाएगा 12 आ जाएगा। लिखेंगे वर्ष 2008 में। अब देखिए तो यहाँ पर कितना है 800 है, एक संख्या कितने निरूपित कर रहा है 50, 50 लिखेंगे 0 0 काटेंगे, 5 का नंबर 5, यहाँ कितना बचा 3 बचा, उधर हो जाएगा 30 और 5 का 30 कितना आ गया 16 आ गया। ठीक बच्चों, इसका जो ग्राफ है हम यहाँ पर चित्र में देख लीजिए और देखकर बना लीजिए, या आपकी बुक की आंसर शीट में है उसको देखकर बना लीजिए। ठीक बच्चों यहीं से यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ 4C। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।